दोस्तों, शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पंजाब के एक छोटे से शांत गांव में हरनाम सिंह नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास बहुत जमीन, बहुत पैसा और गांव में बड़ी इज्जत थी। लोग उसे दूर से देखकर ही सलाम करते थे। लेकिन एक समस्या थी। हरनाम सिंह का दिल बहुत कठोर था। वह गरीब किसानों से बहुत ज्यादा काम करवाता और बदले में उन्हें बहुत कम पैसे देता। अगर कोई किसान पैसे मांग लेता तो वह गुस्से में उसे अपमानित कर देता। गांव में एक बूढ़ा किसान था, गुरदयाल। गुरदयाल बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। वह हर समय वाहेगुरु वाहेगुरु का सिमरन करता रहता था। एक दिन गुरदयाल ने हरनाम सिंह से कहा, सरदार जी, इस साल फसल खराब हो गई है। मेरे बच्चों के पास खाने को भी नहीं है। कृपया थोड़ा पैसा दे दीजिए। हरनाम सिंह हंसने लगा। अगर पैसे चाहिए तो और मेहनत करो। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। गुरदयाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सरदार जी, इंसान से ज्यादा ताकतवर कर्म होता है। एक दिन हर कर्म अपना हिसाब जरूर लेता है। हरनाम सिंह जोर से हंस पड़ा। मैं कर्मवम कुछ नहीं मानता। समय धीरे धीरे गुजरता गया। कुछ साल बाद हरनाम सिंह का बेटा शहर पढ़ने चला गया। वहां वह बुरी संगत में पड़ गया, शराब, जुआ और गलत दोस्त। हरनाम सिंह को यह बात पता नहीं थी। एक दिन अचानक खबर आई, उसका बेटा भारी कर्ज में डूब गया है। उसने जुआ खेलने के लिए बहुत पैसा उधार लिया था। हरनाम सिंह को मजबूर होकर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। गांव में लोग धीरे धीरे कहने लगे, कर्म का हिसाब शुरू हो गया है। लेकिन हरनाम सिंह अभी भी नहीं समझा। कुछ महीनों बाद हरनाम सिंह खुद गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कहा, इलाज बहुत महंगा होगा। उसने जिन किसानों का शोषण किया था, अब वही लोग उससे दूर रहने लगे। कोई उसकी मदद करने नहीं आया। एक रात वह बहुत दर्द में था। तभी उसे याद आया, गुरदयाल। वह लाठी के सहारे गुरदयाल के घर गया। गुरदयाल का छोटा सा घर था। अंदर से गुरबाणी की आवाज आ रही थी, तेरा किया मीठा लागे। हरनाम सिंह दरवाजे पर खड़ा रोने लगा। गुरदयाल बाहर आया और उसे देखकर चौंक गया। सरदार जी, आप? हरनाम सिंह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गुरदयाल मुस्कुराया। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? सब कुछ वाहेगुरु के हाथ में है। हरनाम सिंह ने पूछा, क्या सच में कर्म वापस आता है? गुरदयाल ने कहा, हाँ सरदार जी, कर्म बिल्कुल परछाई की तरह होता है। वह इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता। जो हम दूसरों को देते हैं, वही किसी दिन घूमकर हमारे पास लौट आता है। हरनाम सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद हरनाम सिंह बदल गया। उसने गरीब किसानों की मदद शुरू कर दी। गांव में लंगर लगवाने लगा। गुरुद्वारे में सेवा करने लगा।
हर सुबह वह वाहेगुरु का सिमरन करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी बीमारी भी कम होने लगी। गांव के लोग फिर से उसका सम्मान करने लगे। लेकिन अब वह पहले वाला घमंडी जमींदार नहीं था। अब वह विनम्र इंसान बन चुका था। एक दिन गुरुद्वारे में बैठकर हरनाम सिंह ने कहा, मैंने जिंदगी से सबसे बड़ी बात सीखी है। इंसान चाहे दुनिया से बच जाए, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही किसी दिन लौटकर तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेंगे। गुरदयाल मुस्कुराया और बोला, वाहेगुरु की रजा में रहो। कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। कर्म कभी खत्म नहीं होते। वे समय आने पर अपना हिसाब जरूर लेते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई, सेवा और दया का रास्ता चुनना चाहिए और जीवन में ऐसे कर्म करो कि जिससे परमात्मा भी खुश हो और खुद को भी शांति मिले। गुरु नानक देव जी ने कहा है, गलती से भी दूसरे खेत का दाना अगर हमारे पास से गया तो हमें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जब हमें हिसाब ही देना है तो फिर ऐसा कर्म क्या करना। साध संगत जी, यह एक बिल्कुल सच्ची घटना है। हमें इस घटना से सबक लेकर अपने जीवन में उतारना है और हमेशा अच्छे कर्म ही करने हैं। साथ संदर जी, अगर यह साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके प्यार और स्नेहा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह साखी आपको छू गई हो तो कमेंट में लिखना वाहेगुरु और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।